नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में। ठीक है, तो सभी देखिए, हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था वो तो हमारा श्वसन तंत्र, लेकिन जो आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं उसी के आगे रक्त अर्थात ब्लड। ठीक है, तो रक्त के बारे में थोड़ी आपके सामने जानकारी दे रहे हैं, उनको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि जो ब्लड होता है, रक्त कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ये एक क्या होता है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी का अर्थ होता है लिक्विड के रूप में एक दूसरे अंगों को अर्थात उत्तकों को, ये अंगों को जोड़ने वाले कोशिकाओं का समूह है। तो देखो, तरल संयोजी, संयोजी का मतलब होता है एक दूसरी कोशिकाओं को जोड़ने वाला उत्तक। ठीक है, उत्तक की परिभाषा में मैंने बताई थी कि विशिष्ट कोशिकाओं का समूह है जो केवल और केवल एक निश्चित कार्य को संपादित करता है या करती है। ठीक है, उन्हें उत्तक कहा जाता है। रक्त की प्रकृति होती है हल्का क्षारीय होता है। ये रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय। क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि इसका पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4 होता है। तो ध्यान दीजिए, रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, जबकि रक्त की प्रकृति होती है हल्का क्षारीय। तो देखिए, सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त उपस्थित होता है। कितना पाया जाता है? लगभग 5 लीटर रक्त उपस्थित होता है। ध्यान दीजिए, ये तो हो गया एक वयस्क मनुष्य होता है। कौन? वयस्क मनुष्य। वयस्क मनुष्य होगा, वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। दूसरा देखिए, रक्त के अंदर मैंने लिखा है नीचे, शरीर के बाहर का 7%। अगर वयस्क मनुष्य या कोई भी मनुष्य होगा, उसका वजन होगा, उसका ये लगभग कितना पाया जाता है? रक्त 7% रक्त पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन अर्थात HB की उपस्थिति के कारण होता है, अर्थात जो लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, उसके कारण रक्त का HB, ये रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। मैंने लिखा है रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए, रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अर्थात फीमर में। कहा होता है? फीमर में, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो जंघा में पाई जाती है। ठीक है ना, तो फीमर में इसका निर्माण होता है। ठीक है, रक्त का स्वाद कैसा होता है? नमकीनी होता है। ठीक है, भ्रूणावस्था में नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लीहा में तथा यकृत में भी होता है। लीवर। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है इसका निर्माण? भ्रूणावस्था में नवजात शिशुओं में, छोटे बच्चों में, छोटे शिशुओं में निर्माण प्लीहा में तथा यकृत में होता है। और शरीर का बाहर का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 7% ये पाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रक्त को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। प्लाज्मा, एक तो प्लाज्मा और एक रक्त कणिकाएं, जिनको रुधिराणु भी कहा जाता है, अर्थात रुधिर के अणु भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, रक्त का जो रक्त होता है उसके अंदर 55% तो रक्त का प्लाज्मा पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 55% पाया जाता है। और रक्त कणिकाएं अर्थात रुधिराणु कितनी पाई जाती है? लगभग 45% मात्रा पाई जाती है। अगर एक भाग ले, अगर हम ले ले रक्त को 1 लीटर भाग मान लें, रक्त का 1 लीटर भाग मान लें, तो उसमें से 550 ml तो किसका होगा? प्लाज्मा होगा। और 450 किसका होगा? रक्त की मात्रा था, रुधिराणु पाए जाएंगे कणों के रूप में। तो प्लाज्मा एक निर्जीव तरल पदार्थ है, जबकि रुधिराणु एक सजीव होती है। ठीक है, तो देखिए, रक्त का 55% क्या पाया जाता है? 55% मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है और 45% मात्रा में रुधिराणु अर्थात कणिकाएं पाई जाती हैं। अब जो हमारा 55% जो प्लाज्मा होता है, उसके अंदर भी इसको क्या किया गया है? 92, इसमें प्लाज्मा के अंदर 92%, 92% तो पाया जाता है जल पाया जाता है, जबकि 8% क्या पाया जाता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, या इसको लग सकते हैं 90 से 92% भी माना जाता है, इसको ऐड से 10% भी मान लिया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा हो गया हमारा कंप्लीट। ये तो एक क्या होता है? निर्जीव लिक्विड होता है। जबकि अब हम पढ़ेंगे
रक्त कणिकाओं के बारे में। मनुष्य के शरीर में रक्त कणिकाएं लगभग कितनी पाई जाती है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी अर्थात लाल रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स अर्थात कार्पल्स पाई जाती है। दूसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। तीसरा है हमारा बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स। क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं बात लाल रुधिर कोशिकाओं की या कणिकाओं की। तो देखिए आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है अर्थात लोहा होता है, आयरन होता है, उसकी उपस्थिति के कारण जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है अर्थात रक्त का रंग लाल होता है। और आरबीसी का जो जीवन काल है, ठीक है, वो कितना होता है, लगभग 120 दिन में। ये 120 दिन तक जीवित रहती है, बाद में नष्ट हो जाती है। ठीक है, अर्थात इसका जो कब्रगाह होता है वो पलिया होता है, पलिया के अंदर ये क्या हो जाती है, नष्ट होती है, इसको पाचित कर देता है पलिया। ठीक है, अर्थात इसका कब्रगाह है। ठीक है, आरबीसी जो होती है कुल रक्त कोशिकाओं का 99% होती है। जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं 45% होती है, उनमें 99% मात्रा किसकी होती है, आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाओं की होती है। आगे बढ़ते, आरबीसी केंद्रक विहीन होती है अर्थात इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उसमें क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद के रूप में ऊंट और लामा है अर्थात जो ऊंट और लामा होता है उसकी जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उसमें क्या पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाएं के अंदर केंद्रक पाया जाता है। किस में, ऊंट और लामा में। ये एक अपवाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है, कौन, आरबीसी। लाल रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाता है, किसका परिवहन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। ठीक है, कौन सा रोग होता है, एनीमिया। ठीक है, इसकी पूर्ति करने के लिए आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट्स ली जाती हैं। जब एनीमिया हो जाता है तो किसकी, ज्यादातर जो गर्भावस्था होती है ना, शिशु की अवस्था होती है, जन्म जो भ्रूणावस्था के अंदर या गर्भावस्था के अंदर, एनीमिया के रोग से बचाने के लिए, एचबी की मात्रा पूरी करने के लिए फोलिक एसिड और आयरन की गोलियां खिलाई जाती है। ठीक है, और इनकी संख्या होती है 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर अर्थात आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। आगे बढ़ते हैं, ये थी हमारी लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाओं के अंदर। तो देखिए डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है, 8 से 10 दिन में अर्थात ये 8 से 10 दिन में जीवित होती है और फिर मर जाती हैं। अर्थात इनकी संख्या होती है 6000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोगों के संक्रमण से बचाना, कि जो बाहरी जो रोग होते हैं, संक्रमण होता है, बाहरी रोगों से ये लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है। इसमें सबसे ज्यादा आता है आपका मोनोसाइट। ठीक है, जो महाभक्षक कोशिका, मैंने लिखा लीजिए, मोनोसाइट महाभक्षक कोशिकाएं होती है, जो बाहर से आने वाले जो जीवाणु उनको ये क्या कर देती है, भक्षण कर देती है, उसको भक्षण का मतलब उसको नष्ट कर देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है, जहां किसका होता है, रक्त का निर्माण होता है, वहीं पर इसका भी निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है, इसका कोई रंग होता है, रंग विहीन होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है वो 2 प्रकार की होती है, कणिकाणु अर्थात ग्रेनुलोसाइट, और एक होता है, एक तो होगी आपकी ग्रेनुलोसाइट और दूसरी होती है आपकी एग्रेनुलोसाइट। कणिकाणु अर्थात कणिकाणु का मतलब हो गया कणों के रूप में पाई जाने वाली, अकणिकाणु का मतलब हो गया जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे। अब हमारी जो ग्रेनुलोसाइट थी, कणिकाणु थी, उनको फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, किस किस में भागों में बांटा गया है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल के अंदर। ठीक है, और रक्त के अंदर जो हमारी रक्त लाल ये श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनमें सबसे अधिक संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में हमारी कौन सी ये कणिकाणु पाई जाती है, न्यूट्रोफिल।
जो न्यूट्रोफिल हैं वो संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है, अब आते हैं अकणिक अणु एग्रीनुलोसाइट। तो देखिए इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोनोसाइट होती है उसको महाभक्षक कोशिकाएं भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स। ठीक है, जो अगर देखा जाए तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है, और इनका वैज्ञानिक नाम इनको होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट, अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम इसका है ल्यूकोसाइट। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट, इनका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा भाग, जो कणिकाएं रक्त कणिकाएं बिंबाणु प्लेटलेट्स। ठीक है, इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, अर्थात इनका साइंटिफिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, और इनका जीवन काल भी लगभग 8 से 10 दिन होता है, और इसके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन हमारी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। याद रखना, आरबीसी और बिंबाणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि हमारी जो ल्यूकोसाइट है अर्थात श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं उनमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और ये लास्ट में आता है हमारा बिंबाणु का कार्य है रक्त का थक्का जमाना, और ये किसका कार्य करता है, रक्त को जमाने का कार्य करता है। और हमारा अगर प्लाज्मा के बारे में दें तो इसमें से एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है थ्रोम्बिन, एक पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये कार्य करते हैं रक्त को जमने से रोकने का कार्य करते हैं, कि रक्त को ये प्रोथ्रोम्बोसाइट। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद में आगे की जानकारी नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू, धन्यवाद।